ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। सूत जी हरिद्वार के घाट पर शौनक जी यह श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। सूत जी इस कथा में भक्ति और नारद का वृत्तांत बताते हैं, जिसमें सनकादिक ऋषि ने नारद और भक्ति के पुत्रों को प्राचीन काल की यह कथा बताई थी। सनकादिक ऋषि ने ही प्राचीन आत्मदेव का इतिहास नारद को बताया था, जिसमें गोकर्ण महाराज अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। हालांकि सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा को श्री कृष्ण के भाई उद्धव जी ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में सुना था। जब श्री कृष्ण भगवान के अपने धाम जाने पर सारे वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल और मथुरावासी व्यथित थे। साधुजन कहते हैं कि आज श्री उद्धव महाराज गोवर्धन पर्वत के पास श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं। इसी के श्रीमद् भागवत महत्व की व्याख्या को सुनने के लिए सभी एकत्र होते हैं। कलयुग के 30 वर्ष और बीत जाने पर जब श्री नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर जमुना तट से निकले, उन्होंने भक्ति को उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य, यानी भक्ति के 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको अचेत अवस्था में जमुना तट पर देखा। फिर उनके उद्धार के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी को सनकादिक ऋषि ने नारद और भक्ति के पुत्रों को जमुना के तट पर यह कथा सुनाई थी। सूत जी बोले, शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत कथा हर रोग की रामबाण औषधि है। संत जन इस कथा को बड़े ध्यान से सुने। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और भक्ति को बढ़ाने वाली कथा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादिक ऋषि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? सूत जी ने कहा, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अपने धाम बैकुंठ को वापस चले गए तो फिर उसके 30 साल बाद पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग ने राजा परीक्षित से अपने लिए जगह मांगी थी। फिर राजा परीक्षित कलयुग के वशीभूत होकर एक पाप कर देते हैं, जिससे उन्हें श्राप मिलता है। उस श्राप से मुक्ति के लिए श्री सुखदेव महाराज ने पहली बार भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का सुनाना प्रारंभ किया था। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद, अर्थात कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद, आषाढ़ मास के शुक्ल नवमी पर गोकर्ण जी ने ये कथा अपने भाई धुंधकारी को सुनाई थी। इस कथा के श्रवण करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जो अपने बुरे कर्मों से प्रेत बन गया था। सनकादिक कहते हैं, नारद, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण को विधि महत्व को हमने तुम्हें विधि विधान से बताया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यों कहकर महामुनि नारद ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणी योनि नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की और कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इस प्रकार जब सप्ताह की यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें। सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जय जयकार करते हुए भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हुए फिर वक्ता और श्रोता को आप तुलसी की माला बांटें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ जरूर करें। गृहस्थी हो तो हवन करें, यानी श्रोता विरक्त हो तो जो सुनने वाले हैं अगर वह विरक्त हों तो उनके लिए गीता का पाठ करें। अगर गृहस्थी हों तो हवन करें। उस हवन में 10वें स्कंद का एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दें। या फिर एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि गायत्री महामंत्र श्रीमद् भागवत कथा का रूप है।
फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गोदान और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का दान करना चाहिए। हमेशा सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव रखना चाहिए। धनीन, खैरोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा जरूर सुने। जिस स्त्री का रजोधर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। यह सब यदि विधिवत कथा सुने, इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। यह अच्युतम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे इस कथा को जन्माष्टमी दिन भी सुन सकते हैं। इसके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। जिस प्रकार सामर्थ्य हो उसी प्रकार से उद्यापन करें। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं होता। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तलों में भोजन करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह और देश को आप अपने पास फटकने भी न दें। वह पुरुष वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक तथा स्त्री, राजा और अन्य महापुरुषों की निंदा से बचे। नियम से कथा सुनने वाले व्यक्ति को रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, नीच, वामपंथी, नास्तिक इन सभी से दूर रहना चाहिए। कथा सुनते समय प्रतिदिन भगवान के मंत्रों का जाप करें। जितना सामर्थ्य हो उतना दान करें। पूरे नियम के साथ में जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे नारद, जो व्यक्ति विधि पूर्वक ये कथा सुनते हैं जीवन में उनको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का पितरों के नाम से श्रवण करते हैं, जो व्यक्ति पितरों का नाम लेकर के इस कथा का श्रवण करते हैं उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए इस कथा के पुण्य को अपने पितरों को अर्पण कर देते हैं और पितृपक्ष में इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण की सदा ही उनके ऊपर कृपा बनी रहती है, उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सभी जीवों का उद्धार करने वाली है। नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं जीवन में आने वाले हर एक संकटों से बचाव हो जाता है। इस प्रकार से पितरों के नाम से पितृपक्ष में प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें और इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर दें। पितृ प्रसन्न होकर के आपको वरदान देंगे। यह कथा भव सागर से तारने वाली है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य जवान हो चुके थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और अश्विनी मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जरूर करें।